नमस्कार, इंडिया न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। बात आज हो रही है भारत नेपाल के संबंधों की, और भारत नेपाल के संबंधों को अपने कंधे पर पिछले 70 वर्षों तक ढोने वाले स्क्रू पायल पुल मीरगंज की। और बात हो रही है पुल के डैमेज होने के बाद प्रशासनिक सक्रियता की। वर्तमान समय में जो सच्चाई छन कर आ रही है, इंडिया न्यूज लाइव ने जो पड़ताल की है, यह प्रशासनिक और दूरदर्शिता का मामला सामने आया है। ये भारत और नेपाल के संबंधों को लेकर जितनी चिंताएं विश्व भर में और खासकर भारतीय संदर्भ में दिखाई जाती है, सतह पर ऐसा नहीं है। इसका एकमात्र कारण यह है कि भारत नेपाल सीमा की ओर जाने वाली जोगबनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 4 किलोमीटर पूर्व जो पुल, स्क्रू पायल पुल 70 वर्षों से वाहन ढोते आ रही थी, उस पुल का पाया का धस जाना। और इस संदर्भ में सबसे आश्चर्य की बात है कि सरकारी स्तर पर जो सिविल प्रशासन है और जो NHI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये दोनों के पदाधिकारी इस पुल के वैकल्पिक मार्ग को देने में सफल नहीं हो रहे। इससे सीमा पर नेपाल के व्यवसायियों में भारत के प्रति थोड़े विश्वास में कमी आई है। और चूंकि वैकल्पिक मार्ग से वर्तमान समय में गाड़ियां चल रही है, इसलिए समय और दूरी ज़्यादा होने से भारतीय उत्पाद के माल नेपाल में अधिक कीमत में लेने पड़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतिस्पर्धा है हमारा से व्यापार नेपाल में, उसमें हम लगातार पिछड़ रहे हैं। इसमें पिछड़ने की सबसे बड़ी वजह प्रशासनिक और दूरदर्शिता है। जबकि ये तय बात है कि 2017 में जब बाढ़ आई थी तो स्क्रू पुल पायल जो बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड देखती है, उस पुल से मार्ग बड़े वाहनों का चलना बंद हो गया था। वैकल्पिक मार्ग खोले गए थे। केंद्र से, चूंकि NHI केंद्र से गाइड होती है, तो NHI का ये काम काफ़ी दिनों से सीमावर्ती क्षेत्र में चल रहा है, लेकिन राजनीतिक परिपक्वता की कमी और प्रशासनिक दखल और अंकुश की कमी के कारण NHI लगातार निरंकुश तरीके से काम कर रही है, धीमी गति से काम कर रही है। और इसी कारण प्रशासनिक और दूरदर्शिता के चलते भारत और नेपाल के बीच व्यवसाय प्रभावित है। यूं तो बिहार के स्तर पर आज शुक्रवार के दिन स्थानीय विधायक मंचन केसरी ने भी विधानसभा में इस मामले को उठाया कि व्यवसायियों को काफ़ी परेशानी होती है, मीरगंज स्क्रू पायल नहीं बन पा रहा है इसके चलते, और NHI के द्वारा भी सहयोग नहीं किया जा रहा है। सवाल उठता है कि मीरगंज स्क्रू पायल पुल तो बिहार राज्य के पुल निर्माण निगम लिमिटेड को बनाना है, उसकी भी स्थिति अच्छी नहीं है। 2017 से लेकर के 3 बार लगातार इस पुल का मरम्मतीकरण कराया गया, करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन जमकर लूट खसोट हुई। यह जांच का विषय हो सकता है। लेकिन दूसरी ओर नेशनल NHI के द्वारा जो पिछले दिनों 8 जनवरी को ये पुल का पाया धंसा था और परिचालन बंद हुआ तो तत्कालीन सिविल प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे और बिहार राज्य पुल निर्माण विभाग के तरफ से भी मोहम्मद शमीम अधिकारी, बड़े अधिकारी पहुंचे थे। NHI की टीम पहुंची थी, सिविल प्रशासन की ओर से SDO फॉरबिसगंज सुरेंद्र कुमार अलवेला, DSP राम पुकार सिंह, सभी के बीच आपस में जो बैठक हुई थी, JKM इंफ्रा प्रोजेक्ट कंपनी के परिसर में बैठक हुई थी। और समन्वय बैठक में NHI ने भरोसा दिलाया था कि 1 माह के अंदर 1 लेन का वैकल्पिक मार्ग हम दे देंगे, जो कि परवान नदी पर पुल बन रहा है, तकरीबन 90% कंप्लीट है। तो उसके बाद
जो स्थिति है वो भारत नेपाल सीमा से जो आयात के जो माल जाने हैं जो निर्धारित लक्ष्य कस्टम को प्राप्त होता है अभी वर्तमान समय में, हालांकि पिछले वर्ष कोरोना था इसलिए लक्ष्य कमी थी, लेकिन इस वर्ष जो भरोसेमंद सूत्रों जो विभागीय सूत्रों से जानकारी प्राप्त है तकरीबन 250 करोड़ रुपया का केंद्र सरकार ने भारत नेपाल सीमा पर कस्टम को लक्ष्य दिया है। लेकिन जिस गति से व्यवसाय प्रभावित है इस पुल के चलते, तो आशंका ऐसी जताई जा रही है कि 30 से 40 करोड़ रुपया आयात के कर के वसूली में कमी आएगी। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार जो सतह पर देखा जा रहा है पूरी तरह से NHAI की कच्चप गति से चल रही निर्माण कार्य जिम्मेदार है। हालांकि थोड़े बहुत जिम्मेदार सिविल प्रशासन भी है। सिविल प्रशासन इस समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इस वजह से विभागीय स्तर पर कस्टम के अधिकारी भी चिंतित है, सीमा पार नेपाल के व्यवसायी भी चिंतित है, भारतीय ओर के व्यवसायी भी चिंतित है, फारबिसगंज के विधायक भी चिंतित है। मगर सबसे बड़ी बात है कि सिविल प्रशासन भी अगर चाहती तो वैकल्पिक मार्ग तत्काल चलाया जा सकता था, लेकिन जब NHAI ने दावा कर दिया कि 1 माह के अंदर हम वैकल्पिक मार्ग दे देंगे, तो फिर वो लगातार पिछड़ रहे हैं। और इन क्षेत्रों में NHAI का जो काम चल रहा है उसके जब प्रोजेक्ट मैनेजर से इस संदर्भ में प्रशासनिक अधूरता के संबंध में पूछा गया तो आइए चलिए उन्होंने बताया कि काम बढ़ गया है। आइए चलिए दिखाते हैं कि इसके अधिकारी NHAI के अधिकारी JKM इंफ्रा प्रोजेक्ट कंपनी के PM प्रोजेक्ट मैनेजर सिंह साहब से इंडिया न्यूज लाइव की बात हुई। उन्होंने क्या कहा? इंडिया न्यूज लाइव पिछले जब स्क्रू पाइल पुल टूटी थी तो 2 एपिसोड हमने चलाए थे। ये 3रा विजिट था। आज कस्टम AC अशोक कुमार दास से भी हमारी बातचीत हुई। जाते समय हमने पुल का भी ये लिया है, और चूँकि बिहार राज्य निर्माण निगम का वो अलग है, आपका NHAI का है, तो NHAI का जो ये अंडरपास बन रहा है अप्रोच देने की बात है। उस समय बैठक हुई थी, हम लोग आए थे, बैठक में शामिल थे। तो 1 महीने का समय NHAI ने लिया था और भरोसा दिलाया था कि हम कम से कम 1 लेन का अंडरपास। हाँ, तो ये इसके लिए नहीं किया था ना, ये तो नया आपका एडिशनल आया ना। अब इसमें ऐड हो गया है अंडरपास। तो आप कृपया जानकारी दीजिए। हाँ, तो आपके ये गांव का हाँ लोगों का सिविल प्रशासन से हमारी बातचीत हुई। ये जो है डिमांड हुआ है, स्पेशल डिमांड हुआ है, और जिसके चलते अब ये इसका प्रोविजन किया गया। अब इसका प्रोविजन किया गया तो इसमें हम लोग का अभी टारगेट हम लोग अपने से रखे हैं 31 मार्च जो हमारा जो टारगेट है रोड का, उस तक ले हम कल ब्रिज DUP को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब उसमें 2-4 दिन आगे हो या पीछे हो, ठीक है, टेंटेटिव है कि आपका ये है। लेकिन इसके साथ इसमें रिटर्निंग वाल का प्रोविजन हो गया है। ठीक है, उसको करने के लिए कम से कम आपको जून आ जाएगा। ये है कि हम ऊपर भर करके सिलाई चालू हो जाएगा तो हम कुछ 1 लेन को चालू कर सकते हैं। बाकी आप क्रूज जाने के लिए आपको टाइम लगेगा इसके चलते। तो एक अंदाजन जून आप बता रहे हैं? नहीं, मैं मार्च बता रहा हूँ। मैं 31 मार्च को ये चालू हो जाएगा, ये आपका अंडरपास। हाँ, लेकिन आप क्रूज जो अपना हर व्हीकल को चाहिएगा 4 लेन में पार करना, वो संभव अभी नहीं है। इसलिए नहीं संभव है कि इसके साथ साथ रिटर्निंग वाला आएगा। रिटर्निंग वाल जो आया है फिर ऐड हुआ है। हाँ, ये जो आपका अंडरपास ऐड हुआ, उसके बाद फिर से रिटर्निंग वाल ऐड हुआ। क्योंकि अब ये बना हाइट ज़्यादा हो गया तो सर्विस रोड का प्रोविजन हो गया। ठीक है, अब सर्विस रोड को मिट्टी रोकने के लिए रिटर्निंग वाल का प्रोविजन, जैसे इधर में सर्विस रोड है, अब इसके रोकने के लिए हम प्रोविजन किए थे अपने, क्योंकि इधर फैल जगह था इसलिए इधर प्रोविजन नहीं था पहले से। लेकिन अभी इसके चलते हुआ कि नहीं, अभी इधर भी सर्विस रोड चाहिए। चलिए, ये नए काफ़ी मजबूत भारत नेपाल के संबंध के जैसा आपका अंडरपास मजबूत हो रहा है, साथ ही साथ रिटर्न वाल हो रहा है, सर्विस रोड प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन जो गाड़ियाँ चलेंगी NHAI की, ये 100 के स्पीड से और 100 टन लेकर, हाँ, इतनी मजबूती तो हमारी हो रही है, एकदम होगी, है ना। और टाइम तकरीबन आप बता रहे हैं कि मार्च तक अंडरपास हो जाएगा। लेकिन जो वाल है टर्निंग वाल, उसमें भी तो अवधि आपका ज़्यादा बढ़ने वाला है। उसी में टाइम
तो नियर अबाउट क्या आंकते हैं कि भारत नेपाल संबंधों को, व्यावसायिक संबंधों को गति देने व्यावसायिक के लिए संबंध को गति देने के लिए अप्रैल चाहिए। अप्रैल चाहिए। हाँ, क्योंकि अब मार्च तक तो 31 तक ये कंप्लीट होगा। उसके बाद इसमें अर्थ वर्क है, GSB है, जो भी है, WMM है, DBM है, BC है, ये सब करते करते तो टाइम 1 महीना लगेगा। देखिए ऑल ओवर इंडिया में NHI की साख बहुत मजबूत है और हम लोग समझते हैं कि भारत और नेपाल सीमा की साख, व्यावसायिक साख पूर्व के जैसा हो जाए, तो इसमें NHI की कार्य की गुणवत्ता के ऊपर तो हमारा कभी कोई सवाल रहा भी नहीं है। लेकिन जो देर हो रहा है इसमें थोड़ा हमारा नहीं करते ना। देखिए हाँ, नहीं गुणवत्ता पे हमारा इंडिया न्यूज लाइव का NHI के गुणवत्ता पे सवाल नहीं है, लेकिन जो देरी हो रही है तो इससे भारत और नेपाल के संबंध भी थोड़ा अविश्वास पैदा हो रहा है, क्योंकि वैकल्पिक मार्ग 195 किलोमीटर खिदिरपुर डॉक से पूर्णिया होकर के अतिरिक्त मार्ग जाना पड़ता है, और दरभंगा होकर के जो हम आते हैं 17.5 किलोमीटर, तो हमारी दूरी भी बढ़ गई और हमारा कोस्ट ऑफ वो जो माल जाता है भारतीय उत्पाद नेपाल में ज़्यादा रेट होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाइना के थ्रू हम ठहरते नहीं, तो भारत विरोधी गतिविधियां वैसे नेपाल में तेज रहती है। अब बड़े भाई पर थोड़ा अविश्वास है कि आप विश्व के सिरमौर बनने जा रहे हैं, और लेकिन एक पुल आपने नहीं बना सका समय पर। एक पुल में, क्योंकि पिछले बार भी 10 माह लगा था। तो देखिए हुआ क्या है, वो पुल तो आपका मैक्सिमम 28 टन के लिए डिजाइन होता है उसका, उस पर आप 100 टन तक ले दौड़ा दिए तो पुल कैसे रहेगा। स्क्रू पाइल जहाँ भी डिजाइन होता है वो 27 से 28 टन के लिए होता है, और 100 टन की एक गाड़ियाँ उस पर क्रॉस कर गई, वो भी एक क्रॉस कर गई, फिर बाद में पीछे से पता चला कि दूसरा उसी पे चढ़ गया। नहीं ये तो खैर अररिया जिला सिविल प्रशासन की गलती है, जो भार क्षमता उन्होंने निर्धारित की थी वो केवल कहने मात्र की, लेकिन वस्तु स्थिति ये थी कि रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद इंडिया न्यूज लाइव ने लगातार कवर किया है कि आपने कहा कि 40 टन उसको 2017 में जब बाढ़ आई थी उस समय भी 10 महीना वैकल्पिक मार्ग चला था, उस समय भी रिस्ट्रिक्शन हुआ था, लेकिन वर्तमान में अभी जो पिछले 8 महीना पहले हुआ और फिर अब जो ये नवंबर में हुआ, तो ये सब तो खैर लैप्सेस है सिविल प्रशासन का। NHI मजबूत काम कर रही है, हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द भारत का संबंध मजबूत हो, उसी तरह NHI जल्द से जल्द हमारा परिवहन व्यवस्था मजबूत करे। हम लोग अपने स्थिति में है कि हमारा यहाँ से जल्दी काम खत्म हो, लेकिन ये एक्स्ट्रा आ गया, अब इसके लिए तो कितनों कोशिश करेंगे तो जो टाइम लगना है थोड़ा लगेगा। आपका शुभ नाम? सुरेंद्र सिंह। क्या है आप? PM साहब आप ही हैं? नहीं, PM साहब यहाँ ऑथराइज PM आपका तिवारी जी है। आइए, तिवारी जी का पूरा नाम? आशीष तिवारी। पिछले बार आए थे PM साहब को खबर आया था। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। उनसे तो आप अच्छे होंगे? नहीं हम नए, हाँ नहीं, चलिए कोई बात नहीं। प्रदीप कुमार साहब, इंडिया न्यूज लाइव एडिटर, हरेंद्र जी नंबर निकाल लीजिए, और सुमन जी सलमान। चलिए बहुत अच्छा नंबर ले लीजिए। ले। दास बाबू, इंडिया न्यूज लाइव में दोबारा आपका स्वागत है। पिछले 1.5 माह पूर्व हम आए थे, तो उस समय भारत नेपाल के संबंधों को 70 वर्षों तक ढोने वाला मीरगंज स्क्रू पाइल पुल ध्वस्त हुआ था, धंसा था, जिसको लेकर के बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, NHI और सिविल प्रशासन की बैठक हुई थी। उस बैठक में कहा गया था कि 1 माह के अंदर एक लेन का पैरेलल सड़क जो कि पुल NH 57A पे बन रहा, पलासी टू इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जोगबनी तक। अभी दोबारा इंडिया न्यूज लाइव इस क्षेत्र में इसलिए आई है कि चूंकि भारत नेपाल के बीच बेटी रोटी का संबंध है, और जो बड़ा भाई का दायित्व है उसको पूरा हम नहीं कर पा रहे हैं। लगता है इंडिया न्यूज लाइव को कि सिविल प्रशासन और NHI इस पुल के मुद्दे को, जिससे व्यवसाय प्रभावित हो रहा है, कस्टम भी प्रभावित हो रहा है,
यहाँ के व्यापार भी तकरीबन 15% हैम्पर हुआ है। ऐसे में आपको सीमा पार के विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं और वाणिज्यिक संगठन के लोग दोनों ओर के जरूर अप्रोच किए होंगे। इस संबंध में क्या आप महसूस करते हैं, कुछ कमियां हैं क्या? इस बारे में मैं स्पष्ट तो कुछ बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि आधिकारिक रूप से हम लोग को ये नहीं बताया गया था कि 1 महीने के अंदर कोई व्यवस्था कर दी जाएगी। ये आप ही के मुंह से सुन रहे हैं कि 1 महीने के अंदर चालू हो जाएगा। लेकिन अभी जो प्रेजेंट पोजीशन है, तो अभी तक ये कहना मुश्किल है कि कब तक ये चालू हो पाएगा। लेकिन जहाँ तक व्यापार की बात है, उस पर तो 10-15% तो फर्क पड़ा है, जो कि कमी आई है। पिछले बार 2017 में बाढ़ आई थी, उस समय भी मीरगंज पुल क्षतिग्रस्त हुआ था और 10 महीने तक वैकल्पिक सड़क मार्ग, जो वर्तमान में अभी वैकल्पिक सड़क मार्ग है, सिमराही, भीमनगर, भंटाबाड़ी, विराटनगर और जोगबनी, वर्तमान समय में भी जो वैकल्पिक मार्ग दिया गया वही चलता है। इस कारण सीमा शुल्क जोगबनी के कर्मचारियों अधिकारियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिदिन उन वाहनों को पास कराने के लिए, जो प्रक्रिया है पूरा कराने के लिए ट्रांसपोर्टेशन दिक्कत हो रहा है। ऐसे में कस्टम के हेड होने के नाते आप क्या कर्मचारियों के सुख दुख के बारे में वरीय पदाधिकारियों और विभाग को कुछ कहा है या आप कुछ चाहते हैं? देखिए, ड्यूटी तो ड्यूटी होती है। अभी जब यहाँ सुविधा नहीं है और हमारे आयुक्त महोदय, जब मैंने प्रधान आयुक्त महोदय ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भीमनगर से करने का आदेश दे चुके हैं, तो हम लोगों को तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। ऑफिसर्स को भेजा जाता है, लोग जाते हैं, करके आते हैं। परेशानी है, लेकिन क्या किया जा सकता है। कस्टम के परेशानी को महसूस कर सकते हैं। सरकार की ओर से, सरकार की भी अपनी मान्यता है, लेकिन कुछ अगर इससे बाहर जाकर के अगर हम देखें, भारत और नेपाल के संबंधों की पराकाष्ठा को अगर कसौटी पर, तो एक छोटा सा पुल निर्माण करने में जो विजन होना चाहिए वो नज़र नहीं आता है। इतना बड़ा, चूँकि पूरे भारतवर्ष में अटारी बॉर्डर, पाकिस्तान, रक्सौल और जोगबनी 3 ही जगह इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट और एक छोटा सा पुल के प्रति लापरवाही, क्या आपको लगता है कि कुछ समन्वय की कमी हो सकती है? इस बारे में मैं क्या बयान दूं? ये तो उच्च अधिकारियों की या कहा जाए 2 देशों के बीच की बात है कि नेपाल और भारत के संबंध की बात है, व्यापार की, दोनों देशों के बीच व्यापार की बात है। तो उसमें तो मैंने हायर लेवल से इसको देखना चाहिए, इंपॉर्टेंस देना चाहिए। कानून के अलावा मानवीय पहलू है शारदा साहब, आप भी यहाँ अच्छे लोग हैं और आपका ये व्यापार के प्रति ये हम लोगों को रुझाता है। लेकिन सवाल उठता है कि कुछ मान्यताएं ऐसी भी होती है जो बड़ा भाई का जो फर्ज है वो निभाने में भारत का इस पुल के, कम से कम इस पुल के माध्यम से सफल नहीं हो पा रहा है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद। हर छोटी बड़ी खबरों पर पैनी नजर, जिसका सरोकार आपसे है, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया न्यूज लाइव। हर खबर आप तक सबसे पहले। गली शहर कस्बे नुक्कड़ से गांव और सूबे तक हम करेंगे आपके हक की बात। खबरों की दुनिया से 7 दिन और 24 घंटे हम करेंगे आपको खबरदार। खबरों को खोज निकालने के बाद सीधा न्यूज रूम से लेकर आएंगे हम आपके पास। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। वो खबरें जो आपसे रह जाती है दूर, हम दिखाएंगे आपको, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया न्यूज लाइव। हर खबर आप तक सबसे पहले।